हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे के एक नोटिस के बारे में। इस नोटिस में जो लिखा है, वो तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना ये एम्प्लॉयी के प्रति कितना सजग है। इस नोटिस में दिया गया है दोस्तों कि इनके पास म्यूजिक प्रतियोगिता कराने के लिए बहुत अच्छे से टाइम है और इनके कर्मचारियों जो वेस्टर्न रेलवे में जो डिवीज़न में काम करते हैं, ठीक है? वो लोग संगीत कार्यक्रम क्योंकि इसमें मज़ा आता है ना, अगर ये जीडीसी करवा देंगे तो इन लोगों को तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये बात है। तो हम लोग देखेंगे साथियों कि ये विषय जो है से अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति प्रतियोगिता संगीत 2025 है। इनके पास बहुत अच्छा टाइम है ये कराने का। आप देख चुके होंगे कि 2019, 2021 और 2023 में जीडीसी की वैकेंसी आई थी। अभी तक उसका कोई नोटिस नहीं है। एक नोटिस छोटा-सा जनवरी में आया था, जनवरी या शायद फरवरी के लगभग में एक नोटिस आया था कि जीडीसी, एएलपी और जेईई ये 2 चीज़ का होने वाला था। शायद एएलपी ही था कि एएलपी का होगा। नोटिस निकला और नोटिस ही रह गया, ठीक है? इनके पास ऐसा कोई टाइम नहीं है जो जीडीसी एग्ज़ाम पारदर्शिता तरीक़ा से करा सके। अभी-अभी कुछ दिन पहले भी एक नोटिस आया था कि हाँ, हाँ, अब तो जीडीसी का जो एग्ज़ाम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। उसके लिए कमिटी का गठन भी किया गया था, ठीक है? कमिटी का भी गठन किया गया था और इस कमिटी में समझिए बस कमिटी ही बनता है, कमिटी बना और बस उसका क्या यूज़ है, क्या है, बस खाली बता दिया गया। लेकिन कब एग्ज़ाम है, कितना वैकेंसी है, क्या है, ना है, वो कुछ नहीं बताया गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि 2023 वाली जो वैकेंसी है, वो तो कैंसल कर दिया गया और एक नया-नया नोटिस जैसे कि देख रहे हैं 12/9/2025 का एक नोटिस आया है। इसमें देखिए क्या लिखे हैं कि सभी शाखा अधिकारी मुंबई सेंट्रल वरिष्ठ अधीनस्थ मुंबई सेंट्रल, ये मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे का ही है। अभी वेस्टर्न रेलवे का है क्योंकि सेंट्रल रेलवे में जो सीआर रीजन है, इसमें जो प्रमोशनल कोटा का है वो तो हो गया पारदर्शिता तरीका से। हम लोग की तरफ नहीं, पश्चिम रेलवे की तरह नहीं कि एग्ज़ाम कितना का हुआ, कितना नंबर आया, क्या हुआ, ना हुआ, इसका कोई पता नहीं। ठीक है? और इसमें देखिए जैसे हम लोग में साइको भी हुआ था, उसमें भी कुछ नंबर नहीं बताया गया कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। इसके पहले जो मतलब एसी का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी कुछ नहीं बताया गया कि इसमें कितना नंबर किसका आया, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, इसका भी कोई अता पता नहीं। ठीक है? और बस इसी तरीके से यहाँ से ये कर दिया जाता है कि एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट ले लो और इतना को मेडिकल है और मेडिकल के बाद साइको है, साइको में कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है? कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इनको ये सबसे अच्छा नोटिस लगा कि हमको कल्चरल फेस्टिवल यानी ये संस्कृति प्रतियोगिता करानी है। इसमें नोटिस पे नोटिस अभी जो सेक्शन है, सेक्शन जो सीपीडब्ल्यूआई का जो अथी है, ऑफिस है, वहाँ पे भेजा जा रहा है। क्या मतलब है यार ये सब म्यूज़िक और अथी का? अरे एम्प्लॉयी का खुश रखना है तो म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक से किसका फ़ायदा होगा? म्यूज़िक से सिर्फ़ फ़ायदा होगा उन लोग का जो फ़ायदा इसमें क्या कहें, वो मज़ा लेंगे सिर्फ़ जो सेंट्रल जो ऑफिस है या बीसीटी यानी मुंबई सेंट्रल में, चर्चगेट में, उन्हीं लोग मज़ा लेंगे। हम लोग का क्या है यार, हम लोग दिन भर कभी पटरी पे, कभी इधर जाओ काम करो, कभी उधर जाओ, बस हम लोग काम करने के लिए ही बने हैं और कुछ नहीं है। इनको ना जीडीसी के कोई वैकेंसी से मतलब है, ना ही कुछ से मतलब है, ठीक है? बस इनको नोटिस निकालो और एम्प्लॉयी के पास ये नोटिस आ रहा है, वो नोटिस आ रहा है, बस नोटिस पे ही नोटिस खाली सिर्फ़ भेजा जा रहा है, लेकिन आगे कौन-सा काम है, कैसे है, वो कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि देखिए ये नोटिस जो भेजा है, चलिए इसको पढ़ के देख लीजिए कि पूर्ण रूप से ये है क्या, ठीक है? तो यहाँ पे विषय दिया गया है कि अंतर मंडलीय संस्कृति प्रतियोगिता संगीत 2025 संदर्भ में उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रधान कार्यालय द्वारा दिनांक 26/9/2025 को 26/9/2025 को चर्चगेट में अंतर्गत मंडलीय संस्कृति प्रतियोगिता संगीत 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता प्रातः 9 बजे से शुरू होगी और प्रतिभागी को समय पर पहुँचना अति आवश्यक होगा। हाँ, हाँ, ये तो आवश्यक होगा ही क्योंकि आपको मज़ा देना है ना। चलिए, मुंबई सेंट्रल के सभी शाखा अधिकारी एवं सभी वरिष्ठ अधीनस्थ मुंबई सेंट्रल से अनुरोध है कि वह अपने अपने विभाग में कार्यरत इच्छुक कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य, हाँ, इसमें तो परिवार को भी मज़ा दिया जाएगा, देख लीजिए, ये है हमारे डब्ल्यूआर का पास पास नियम के अनुसार को निर्देशित करें कि वे अपना आवेदन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कल्याण अनुभाग को दिनांक 16/9/2000 तक 2025 तक या उससे पहले ईमेल आईडी cwlimcity1@gmail.com पर प्रेषित करें। ये देखिए, मतलब क्या यार ये क्या बना के रख दिया है डब्ल्यूआर को, एक म्यूज़िक साला बना के रख दिया है। बस यहाँ म्यूज़िक होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? बस ये मंडल स्तर पर चयनित प्रतिभागी को दिनांक 26/9/2025 को प्रतिभाग करने के लिए गोल्ड बोले हॉल, प्रधान कार्यालय चर्चगेट भेजा जाएगा। प्रतियोगी निम्नलिखित श्रेणी में आयोजित की जाएगी। अब कौन-कौन सी श्रेणी है, ये देख लीजिए। पहला है क्लासिकल वोकल सोलो 15 मिनट का संबंधित इधर है जो यहाँ इसमें संबंधित ऑडियो क्लिप नाम के साथ व्हाट्सएप नंबर इतना 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 पर प्रेषित करें, ठीक है? फिर ये पहला हो गया। दूसरा जो है से लाइट वोकल। अब क्या होता है लाइट वोकल दोस्तों, ये आप ही लोग बताइएगा क्योंकि मुझे पता नहीं। और ये 10 मिनट का होगा। इंस्ट्रूमेंटल लाइट 10 मिनट का। फिर है इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल, ये भी 10 मिनट का। और ये सब अपने तैयारी करके और ये व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। सोचिए कितना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रतियोगिता के आवश्यक नियम एवं शर्तें संदर्भित पत्र में उल्लिखित हैं। पत्र में संलग्न संदर्भित पत्र की प्रति, आवेदन पत्र अनुलग्न का क्या है यार?
अब अब जैसा कि यहाँ पे आपको अगर ये उसमें भाग लेना है तो अंतरमंडलीय संस्कृति प्रतियोगिता 2025 आवेदन पत्र है कि आप आवेदन किस तरह से, कर्मचारी हैं तो कर्मचारी का नाम लिखना है, पीएफ नंबर लिखना है, पद नाम लिखना है कि आप ट्रैकमैन हैं कि पॉइंट्समैन हैं कि आप टीसी हैं कि टीटी हैं कि आप लोको पायलट हैं या असिस्टेंट लोको पायलट हैं या स्टेशन मास्टर हैं या फिर ट्रेन मैनेजर हैं, जो भी हैं आप इस तरह से यहाँ पे आप नाम लिखिएगा। यहाँ पीएफ नंबर, यहाँ पद नाम, यहाँ कार्यरत स्टेशन कि आप कहाँ कौन से स्टेशन पे काम करते हैं और अधीनस्थ कार्यालय, कार्यालय आपका कार्यालय कहाँ है वो लिखना है। फिर है कि मोबाइल नंबर आपको देना है ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। यदि परिवार के सदस्य प्रतिभाग प्रतिभाग करे तो उनका नाम, अगर आपके परिवार में भी अगर कोई हैं जैसे आपकी वाइफ या फिर आपकी बेटी बेटा जो भी हैं वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रतिभागी कर्मचारी से संबंधित आयु जो भी है वो अपना आयु के साथ लिखना है। श्रेणी का नाम, जिस श्रेणी में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जो श्रेणी ऊपर में जो बताया गया था, यहाँ पे देखिए ये श्रेणी है, ये कौन कौन सी श्रेणी में आपको ये भाग लेना है, ये श्रेणी जो भी है वो ये श्रेणी उसमें आपको बताना होगा कि हम कौन सी श्रेणी में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो वही श्रेणी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हो गया कि श्रेणी का नाम हो गया। ऑडियो क्लिप की समय सीमा एवं नाम, समय सीमा भी अपना नाम लिखना है कि जैसे उसमें था ना कि 10 मिनट या 15 मिनट, तो वो सब बता के और ऑडियो क्लिप अथी करना है। ठीक है, और अन्य यहाँ पे कुछ भी अपना लिख सकते हैं। चलिए ये तो रहा इतना जो पत्र मतलब वहाँ पे जो भेजना है अपना आवेदन किस तरह से भेजना है वो था। अब यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं अपना दिनांक, किस दिनांक को अपना जो भर रहे हैं ये फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म का जो डेट है वो। ठीक है, कर्मचारी का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। और उसके बाद आते हैं वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस पर्सोनल डिपार्टमेंट चर्चगेट मुंबई। तो ये सब ये नोटिस क्या है, ये बस वही है, बस इंग्लिश में यहाँ पे कर दिया गया है और कुछ नहीं है। बस वही है कि वोकल क्लासिकल वोकल जो वॉइस है 15 मिनट ये वो बस उसी है, बस इंग्लिश में सिर्फ यहाँ पे दे दिया गया है, नोटिस वही है। ठीक है बस वही चीज़ है। और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, हम्म, वहाँ पे जो भी है जो चलिए तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसा कि आप देख लिए कि वेस्टर्न रेलवे जो है सीजीडीसी एग्ज़ाम और जो इस एग्ज़ाम को कराने के लिए कितना तत्पर है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यार दोस्त कि कितना इसमें मतलब सारे जो कर्मचारी हैं जो मतलब प्रमोशन लेना चाहते हैं वो ये वेट कर रहे हैं कि जीडीसी का नोटिस कब आता है। एक नोटिस आता है फट से ये देखते हैं कि क्या है, लेकिन नोटिस देखते ही ये निराशा हाथ लगता है कि ये तो बकवास करने की नोटिस है और कुछ है नहीं। तो बस अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बस इंतज़ार ही कर सकते हैं कि ये जीडीसी का एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन धैर्य रखिए, आप क्या कर सकते हैं। इस वेस्टर्न रेलवे बस यही नाम का है और कुछ काम तो इसका कुछ खास है नहीं। कोई चीज़ भी कराता है पारदर्शिता तरीका से कराता नहीं। अदर डिवीज़न में दोस्तों देखे होंगे कि कितना पारदर्शिता तरीका से वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाता है और किसी भी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं होता है। वहाँ पे ये भी मतलब वहाँ पे ये भी अति होता है कि उसका नंबर कितना आया, कितना उसका मार्क्स मतलब नंबर और साइको में एग्ज़ाम में जो भी लाए वो एकदम पूरा साफ तरीका से बता दिया जाता है। लेकिन ये अपना जो ज़ोन है, अपना ज़ोन बोले तो वेस्टर्न रेलवे, ये कभी भी पारदर्शिता तरीका से एग्ज़ाम नहीं कराता है। सबको अंधेरे में रख के ये एग्ज़ाम करवाता है। अभी हाल-फिलहाल में ही जो लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ, इसमें आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट आया कि इसका कितना पे हुआ, कितना नंबर पे हुआ, उसका कोई आता पता नहीं। बस सिर्फ़ ये बता दिया गया कि हाँ, आप पास हैं, आपका पासिंग लिस्ट में नाम आ गया है। बस ये बता दिया गया है। चलिए, ये तो बता दिया गया। उसके बाद उससे पहले तो एलिजिबिलिटी लिस्ट आया था, उसके बाद एग्ज़ाम का ये आया एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। उसके बाद फिर सबका लिस्ट में नाम आया कि इतने-इतने लोग को मेडिकल में जाना है। मेडिकल में भी जाए तो वहाँ पे थोड़े-थोड़े से के लिए मतलब किसी को भी ये कर दिया गया कि आप ये इस चीज़ में फेल हैं और थोड़ा-सा भी अगर आपको कोई दिक्कत है, जाइए आप कार्डियोग्राफी करा के आइए, ईसीजी करा के आइए, आपको ये दिक्कत है। आप दोस्तों देखे होंगे कि अभी जो इस एग्ज़ाम हुआ ये एलडीसी पर 50% प्रमोशनल कोटा का, इसमें क्या लगता है आपको कि बहुत अच्छे तरीके से हो गया? नहीं। देखिए कि क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो मेडिकल हो रहा था, ये 2 जगह पे हो रहा था। एक बांद्रा में हो रहा था, ठीक है? और एक बांद्रा में और दूसरा हो रहा था लोअर परेल में। तो ये 2 जगह पे हो रहा था। बहुत सारे जो एम्प्लॉयी थे, उनसे सुने होंगे कि बांद्रा में अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन जो परेल था, लोअर परेल, वहाँ पे बहुत ही घटिया तरीके से हो रहा था। क्योंकि सोचिए 15 से 16 स्टूडेंट जिस दिन मतलब एक दिन में बुलाते थे, उस दिन में आपको ईसीजी में प्रॉब्लम बता कर के आपको 15 में से आपको 12 लोगों को ये कहकर भेज दिया जाता था कि आपका ईसीजी में प्रॉब्लम है और उनको भेज दिया जाता था कि जाइए आप इकोकार्डियोग्राफी करा के आइए। ठीक है? इकोकार्डियोग्राफी दोस्तों बता दें कि ये एक आपने आपके जो चेस्ट है उसमें आपका हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इसके बारे में वो जानकारी देता है। आप देखे होंगे दोस्तों कि आप अगर वेस्टर्न रेलवे में होंगे तो आप गए होंगे वहाँ क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल है जगजीवन राम में वहाँ पे डॉक्टर भी बोल रहे हैं
कि आपको इतना सारे लोगों को क्यों भेज दे रहे हैं? बांद्रा से तो कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो लोअर रेलवे मैम थी, ये माना-मानी कर रही थी कि आपका ये दिक्कत है, फलाना दिक्कत है। इन लोग को बस ये था, कोई पारदर्शिता से मतलब नहीं है, बस कैसे भी किसी भी तरह से बस छाँटो, छाँटो। अरे यार! छाँटने का भी कोई तरीका होता है कि चलो इस तरह से। अब 12 लोगों को बुलाएँ, 12 लोगों में सोचिए 1-2 को जो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम उसको मतलब हटाया गया, बाकी जिसमें 10 या 9 उसमें फिट हो जाते थे। अब सोचिए कि 12 को भेजें, जिसमें 2 को ही कुछ ना कुछ निकलता था, बाकी 10 फिट ही निकलते थे। अरे यार! क्यों तो ये इतना अति करते हैं, और ऐसे भी तो ये एम्प्लॉयी हैं, ये जॉब कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा-मोड़ा अगर हो भी जाता है, तो क्यों नहीं मैनेज किया? तो बस ये इनको ये सब से मतलब नहीं है कि हमारे एम्प्लॉयी हैं, क्या है ना है, बस इनको बस परेशान करो, बस इनका यही मोटिव है। ठीक है? तो ये रहा इनका रवैया, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगर किसी भाई को पता होगा कि वेस्टर्न रेलवे में जीडीसी कब आएगा। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बगल वाले जोन, जैसे बगल मतलब बगल वाले जो डिवीज़न है, यानी सीआर रीजन, सेंट्रल रेलवे, तो उसमें तो ये एक नोटिस आया है कि एएलपी टेक्नीशियन और गुड्स गार्ड टर्मिनल जो भी है, इसका वैकेंसी जो है सिर्फ कुछ दिनों में पब्लिश होगा, और उसका आकलन चल रहा है, और जीडीसी आएगा। ये तो उन्होंने बता दिया है, ताकि उन लोग को, कर्मचारियों को थोड़ा संतुष्टि मिले। यहाँ भी प्रमोशनल कोटा का हुआ था, तो उसमें पारदर्शिता तरीका से हुआ था। ठीक है? लेकिन हमारे वेस्टर्न रेलवे में ऐसा कोई नोटिस अब नहीं आएगा, जिससे कि जीडीसी वाले जो बच्चे हैं, वो थोड़ा, बच्चे नहीं, एम्प्लॉय जो हैं, वो मतलब शांत रहें, या फिर जो अति करें। शांत तो ऐसे भी हैं, क्योंकि उनका क्या है, बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे अनुसार ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर मंथ के फर्स्ट या तो फिर एंड तक में एक नोटिस आएगा, जिसमें जीडीसी के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इसमें मतलब बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है? तो इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।